वहीं लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कुछ वहां हो रहा है। अमित शाह वहां पहुंचे हैं इस वक्त। ये प्रदर्शन बीजेपी का डीएम के खिलाफ, यानी डीएम को हटाना चाहती है बीजेपी। रिटर्निंग ऑफिसर हैं वाराणसी के, उनके रवैये के खिलाफ, चुनाव आयोग के रवैये के खिलाफ ये प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन में शरीक होने पहुंचे हैं अमित शाह। ये लाइव तस्वीरें हैं जो आपको हम वाराणसी से दिखा रहे हैं। अंकित गुप्ता भी बता रहे थे कि सुबह से ही कार्यकर्ता बीजेपी के वहां जुटे हुए हैं लंका चौक पर, लेकिन इस वक्त अमित शाह वहां पहुंचे हैं। कार्यकर्ता आप पहुंचे हुए हैं, केसरिया रंग से पटा पड़ा है इस समय बनारस का जो लंका क्षेत्र है, और अब यहाँ काफी देर से बीजेपी नेता है और उसके बाद तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन है। एक प्रदर्शन दिल्ली में भी किया जा रहा है, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, ये कहते हुए कि जो रवैया है चुनाव आयोग का वो सही नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा, हम बता रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ हो रहा है बनारस में। नरेंद्र मोदी बिनियाबाग में रैली करना चाहते थे और गंगा पूजा में आरती में शामिल होना चाहते थे, जिसकी इजाजत बिनियाबाग रैली की इजाजत नहीं दी। बीएचयू गेट पर अरुण जेटली आ चुके हैं। यहाँ काफी देर से बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेताओं का इंतजार कर रहे थे। अब अरुण जेटली यहाँ आ गए हैं। काफी ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उनकी गाड़ी को घेरे हुए हैं। बीएचयू के गेट पे भी पहले से ही भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए थे। अब जबकि अमित शाह और अरुण जेटली एक साथ यहाँ आ गए हैं, लोग उनको घेरे हुए हैं चारों ओर से। आप देख सकते हैं अरुण जेटली और अमित शाह दोनों धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। कैमरामैन अजय राय के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, वाराणसी। तो हमारे सभी संवाददाता लगातार बता रहे हैं आपको क्या कुछ हो रहा है बनारस में। रविकांत की रिपोर्ट थी, अंकित गुप्ता भी लगातार वहीं मौजूद हैं, उन्होंने बताया क्या कुछ हुआ। तस्वीरों में देख रहे हैं आप अरुण जेटली, अमित शाह, ये दोनों मौजूद हैं बनारस में। अरुण जेटली वहीं कैंप करके बैठे हुए हैं। कल उन्होंने ऐलान किया था कि बेनियाबाग रैली की इजाजत नहीं दी गई, रवैया सही नहीं है चुनाव आयोग का, और इसीलिए हम ये प्रदर्शन करेंगे। हालांकि उस वक्त तक इजाजत गंगा आरती की भी नहीं मिली थी, बाद में मिली, लेकिन कार्यक्रम रद्द कर दिया बीजेपी ने गंगा आरती का, जहां नरेंद्र मोदी को शामिल होना था, और उसके लिए माफी भी मांगी नरेंद्र मोदी ने मां गंगा से। 3 कैमरों के से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें वाराणसी की। अरुण जेटली और अमित शाह, बीजेपी के 2 बड़े नेता। अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक बाहर। ये वो जगह है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने ऐलान किया है कि जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन ने नरेंद्र मोदी को बेनियाबाग में सभा करने की अनुमति नहीं दी, वो उनके साथ पक्षपात है। एक कैंडिडेट को, एक प्रत्याशी को प्रचार करने से रोका जा रहा है। लिहाजा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं नेताओं के साथ में सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल अगर हम आपको ये दृश्य दिखाना चाहें तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक बाहर का वो दृश्य है जहां पर नरेंद्र मोदी ने नामांकन के दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया था। लेकिन आज यहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से हर हर मोदी के यहां पर नारे सुनने को मिल रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के अपने इंतजाम किए गए हैं। आसपास आने वाले जो रास्ते हैं उन पर भी पुलिस ने जो है पूरी नाकेबंदी की हुई है। कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में कोई हंगामा ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। लिहाजा कोशिश यही की जा रही है कि ये जो प्रदर्शन है ये शांतिपूर्वक यहाँ से पूरा हो जाए। लेकिन अगर हम जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी जब वाराणसी में पहुंचेंगे, पहले रोहिया में सभा करेंगे, उसके बाद में बीएचयू में उतरने के बाद में यहाँ से एक रोड शो करते हुए बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय तक जाएंगे। और ऐसा होता है तो अभी जितने भी कार्यकर्ता यहाँ नजर आ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ साथ सड़कों पर आगे बढ़ेंगे। और सिर्फ इतने ही नहीं, जगह जगह पर कार्यकर्ताओं का लंबा हुजूम है। लिहाजा
कोशिश यही है कि जब नरेंद्र मोदी रोड शो करें तो उस दौरान एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे ये दर्शाया जाए कि अगर सभा करने की अनुमति नहीं दी कोई बात नहीं, वो रोड शो करके जनता तक पहुंचेंगे। और ऐसे में अब बीजेपी फिलहाल इसी कोशिश में है कि इस मौके को हाथ से ना गंवाया जाए, क्योंकि सिर्फ 3 दिन का प्रचार बचा है, आज कल और परसों। और ऐसे में अब कोशिश यही की जाएगी कि इन 3 दिनों के दौरान प्रचार को कुछ इस तरीके से किया जाए जिससे कि बीजेपी को उसका फायदा मिले और स्थानीय प्रशासन ने जो अनुमति नहीं दी है उसको भी एक मुद्दे के तौर पर इस तरह से रखा जाए कि आम जनता को बताया जा सके कि बीजेपी को प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को प्रचार करने की अनुमति नहीं है, लिहाजा वो सड़कों पर उतरे हैं। और इस सबके जरिए कवायद यही है, कोशिश यही है कि आम जनता तक पहुंचा जा सके और वोट की अपील की जा सके। तो वाराणसी के बेनियाबाग में रैली करने की इजाजत नहीं मिली नरेंद्र मोदी को और इसी बात को लेकर बीजेपी भड़की हुई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की। तीसरी तस्वीर खास करके गौर कीजिएगा, अमित शाह और अरुण जेटली दोनों पहुंचे हैं प्रदर्शन में शामिल होने। इस वक्त मौजूद है काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर। ये वो जगह है जहां पर बीजेपी ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था और फिलहाल दोपहर 12 बजते बीजेपी नेता अरुण जेटली और अमित शाह पहुंच गए हैं कार्यकर्ताओं के बीच में। पूरी तरीके से घिरे हुए हैं कार्यकर्ताओं से। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अरुण जेटली और अमित शाह कार्यकर्ताओं के हुजूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से यहां पहुंचे हुए थे उन्होंने अरुण जेटली और अमित शाह को घेरा हुआ है। जो अब कोशिश ये हो रही है कि अरुण जेटली और अमित शाह उस जगह पर पहुंच सके जहां पर ये प्रदर्शन को जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय की जो मूर्ति है जहां पर नरेंद्र मोदी ने माल्यार्पण किया था नामांकन के दिन, उस मूर्ति तक पहुंचने की कोशिश की जा सके। फिलहाल दोपहर 12 बजते अमित शाह और अरुण जेटली उस स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां पर इस धरने को आयोजित किया गया था और उनका यही कहना था कि वो कोशिश यही होगी कि पहले यहां पर प्रदर्शन करें और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी आए तो उनके साथ में बीजेपी कार्यालय जाने का प्लान है। लेकिन 11 बजे का वक्त दिया गया था, उसके ठीक 1 घंटे बाद करीबन 12 बजे अमित शाह के साथ में अरुण जेटली पहुंच चुके हैं कार्यकर्ताओं के बीच में। और कोशिश यही है कि इसके जरिए कार्यकर्ताओं को ये बताया जा सके, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा सके कि आखिर जो चुनाव आयोग की तरफ से उन्होंने जो मांग की थी और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए जो अनुमति नहीं दी, तो उसके बाद में वो सड़कों पर उतरे हैं। जब हमने जो है अरुण जेटली की भी बात सुनी थी, अरुण जेटली का भी यही कहना था कि उन्होंने चुनाव आयोग को कई खत लिखे थे। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सफाई दी है कि ये स्थानीय प्रशासन तय करता है कि सिक्योरिटी के मुद्दे पर कि आखिर अनुमति दी जा सकती है या नहीं। लेकिन बीजेपी नेता, फिर चाहे वो अमित शाह हो, अरुण जेटली हो या जो और स्थानीय नेता जो भी यहां पहुंच रहे हैं, उनका यही कहना है कि नरेंद्र मोदी यहां से प्रत्याशी हैं तो आखिर उनको चुनाव प्रचार करने से कैसे रोका जा सकता है, क्यों बेनियाबाग में उनको सभा करने की इजाजत नहीं दी गई और उसी के बाद में जो बाकी जगहों पर इजाजत मिली भी थी वाराणसी शहर में, उस पर भी उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है और कुछ इस तरीके से प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर चुके हैं। और नरेंद्र मोदी भी जब वाराणसी शहर में पहुंचेंगे तो फिर वो एयरपोर्ट से, वो हेलीपैड पे से उसके बाद उतरने के बाद में वो जो उनका केंद्रीय कार्यालय है सीकरा रोड पर, वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन वो भी रोड शो करते हुए। यानी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और उनको बताया जा सके कि एक उम्मीदवार को जब प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाते हैं। और इस सबके बीच भी, इस सबके जरिए भी कोशिश यही है कि लोगों तक पहुंचा जा सके और वोट की अपील की जा सके। कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, वाराणसी।